मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड नुदरत, किस चीज की बनाई है आपने गिग अब? वाह मारिया, फिर तो वीकेंड अच्छा गुजरा है, बिजी बिजी। अली मेरा भी अच्छा गुजरा। वो पार्ट की। गुड। वालेकुम अस्सलाम इरफान। तहरीम, आप दोबारा सर से कांटेक्ट कर लो, वो आपका इशू रिजॉल्व करवा देंगे। इरफान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज बस थोड़े से बच्चे और आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने सबसे पहले तो 99 डिजाइन पढ़ाना है और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज करते हैं। जिन जिन बच्चों से मैंने में चेंजेस करने के लिए कहा था, क्या उन सब ने चेंजेस कर लिए हैं? अनम, आपने ईमेल चेक करनी थी बेटा। वालेकुम अस्सलाम सना। ये वालेकुम अस्सलाम रबिया, जुल्फिकार एंड कुरतुलैन। वेरी गुड कुरतुलैन, बहुत मुबारक हो। एक दानियाल पे रुस्तम गायब है ना, कोई स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं ना, बताते हैं। रोज अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर डिलीवर कर दिया है? कुरतुलैन कौन कहते हैं? मतलब लोकल क्लाइंट से ऑर्डर मिला आपको? फुरकान, आपका क्या हो गया है? ओके ठीक है, वो सही है फिर। कुरातुलैन, अगर आपका पुराना ही क्लाइंट है तो। ओके, वेरी गुड फुरकान। ठीक है, तो अच्छा रूज, तो फिर आप उनसे खुद कांटेक्ट कर लो दोबारा से। समटाइम ऐसे क्लाइंट गायब हो जाते हैं, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सला बेटा, उन्हें अपनी की जो कांटेक्ट सपोर्ट डेस्क है उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही आपका इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा आज मैं 99 डिजाइन करवा रही हूँ और साथ में फोटोशॉप शुरू करवाऊंगी। अच्छा जी, तो चलें स्टार्ट कर देते हैं फिर 99 डिजाइन से ही। सो 99 डिजाइन भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग के लिए यूज होता है। बट ये थोड़ा सा चेंजेस सेंस में है कि यहाँ पर कंपटीशंस होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों की चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे सुन सकें। ठीक है। सो 99 डिजिट्स वाला 99 है और डिजाइन आगे लिखा हुआ है। ये मैंने इसकी वेबसाइट भी ओपन कर ली हुई है। मैं इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को बता भी देती हूँ कमेंट्स में, ताकि जिस जिसने खोल के देखना है वो खोल लें। लेकिन किसी ने अभी अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट आप लोग बाद में ही बनाएंगे। ठीक है।
सो इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से इसका पहला वाला पेज है। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली साइन अप का बटन नहीं आ रहा होगा। आपने यहाँ से ये वेबसाइट ओपन कर ली, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस आ रही होंगी आपको नजर, कि आप अपना ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करें तो आप लॉगिन कर सकते हैं। बट फिलहाल तो भाई हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो हम कैसे लॉगिन करेंगे। सो आप नीचे आए और यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। साइन अप के बटन पर आपने क्लिक किया तो आपको ये वाली विंडो नजर आएगी। उसके ऊपर लिखा हुआ है आई नीड समथिंग डिजाइन्ड या फिर आई एम अ डिजाइनर। सो आपने क्लिक करना है आई एम अ डिजाइनर के ऊपर। ठीक है, फिर आपने अपना ईमेल एंटर करना है, अपना डिस्प्ले नेम ऐड करना है। डिस्प्ले नेम वही होगा जो आप चाह रहे हैं कि सबको नजर आए। लेट सपोज जैसे फाइवर के ऊपर यूजर नेम है, सो उसी तरह से आप अपना डिस्प्ले नेम ऐड करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो आपका फुल नेम है ओरिजिनल वाला रियल वाला वो ही आप ऐड करें। देन आप पासवर्ड ऐड करेंगे। अगेन पासवर्ड वही है कि मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, स्मॉल लेटर्स, इस तरह से आपने मिलाकर सबसे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज कर देना है। पासवर्ड आपने सेट कर लिया, देन यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है एंड साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे उसके बाद ये वाली कुछ आपको विंडोज नजर आएंगी जिसके अंदर वो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं या आप सोच रहे हैं कि हम 99 डिजाइन की कम्युनिटी का एक पार्ट बन जाएं, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त करने हैं। ये पढ़ भी लेना आराम से, कंटिन्यू कर दिया। देन आगे है कि फिर वो आपको बताते हैं कि जी आपको अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के लिए 6 to 12 अपने वर्क सैंपल्स देने होंगे, सेम उसी तरह जैसे आपने पीपल पर आर पे दिए थे। और उसके बाद इसको भी आप कंटिन्यू कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, फिर वो आपको बता रहे हैं कि हमारी जो एक डिजाइन टीम है वो आपकी सारी एप्लीकेशंस जो जो लोग ज्वाइन करते हैं उसकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करते हैं ताकि वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें। इसके बाद जी आप लेट्स गो पर क्लिक कर देंगे। सारी चीजें आपने उनकी पढ़ ली। देन यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने यहाँ पर फॉलो करने हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उनको चाहिए है। सो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आ रहा है टू स्टार्ट व्हाट्स योर फुल नेम। ठीक है, आल्दो वो हमने पहले भी लिखा है, वो आपका डिस्प्ले नेम था। यहाँ पर आप अपना दोबारा से रियल वाला फुल नेम लिखेंगे और उन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि प्राइवेट टू योर एप्लीकेशन फॉर आवर आइज ओनली, कि मतलब जो भी 99 डिजाइन की जो टीम आपके साथ इवेलुएट करेगी आपकी एप्लीकेशन को, ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी लोगों को ये नजर नहीं आ रहा। तो आपने अपना नाम एंटर कर दिया यहाँ पर। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। प्लीज अच्छी सी पिक्चर ऐड करनी है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाती है। देन आपने यहाँ से अपना टाइम जोन सेट कर देना है। हमारा कराची वाला ही आई थिंक चल रहा होता है। सो वो सेट कर दिया आपने। देन अच्छा टाइम कैसे सेट करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने चूज कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस ऐड कर देनी है। सेम कह लो कि अभी तक हमने इतने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं और सारों की ऑन एंड ऑफ चीजें एक ही जैसी हैं। आपने अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस चूज कर ली एंड इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। स्टार्ट सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके सोशल मीडिया लिंक्स क्या हैं और करंट आपका एड्रेस कौन सा वाला है। स्टार्ट सेक्शन पर क्लिक किया और इसके बाद आ जाता है राइट योर बायो। अगेन वही वाली चीजें जो हम फाइवर पे भी कर चुके हैं, पीपल पर आर्ट पे भी कर चुके हैं। आपने अपने बारे में लिखना है, अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है कि क्यों आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें या क्यों फिलहाल आप पे 99 डिजाइन ट्रस्ट करे, आपकी क्या क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए।
सो यहाँ पर आपने अपनी बायोग्राफी ऐड कर ली और ये पब्लिक की जाएगी ऑन योर 99 डिजाइन प्रोफाइल के ऊपर। जैसे नेम पे आ रहा था कि वो सिर्फ 99 डिजाइन की जो टीम है उसके लिए होगा, बट ये जो आप बायोग्राफी लिख रहे हैं आपकी, ये आपकी डिस्प्ले की जाएगी। जैसे फाइवर पर जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अप्रूव होकर वो वहां पर सबको नजर आ रही होती है, इसी तरह से ये भी सबके लिए होगी। देन इसके बाद है शेयर योर सोशल मीडिया लिंक्स। अब ये भी सिर्फ और सिर्फ जो टीम है 99 डिजाइन की है उसके लिए है। यहाँ पर उसके लिए लिखा हुआ है कि आप अपना लिंक्डइन दे सकते हैं, इंस्टाग्राम दे सकते हैं, ट्विटर दे सकते हैं। आपने ये लिंक्स अपने ऐड कर दिए और इसके बाद आ गया व्हाट्स योर एड्रेस। आपने यहाँ से अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 ऐड कर लेनी है। देन आपका सिटी आ जाएगा, सिटी एंड टाउन आपने ऐड किया, जिस जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हैं वो ऐड किया, स्टेट आपने ऐड की और पोस्ट कोड ऐड किया। पोस्ट कोड हमने जब पीपल पर ऐड किया था, नहीं जब हमने कौन सा पेनीर किया था उस वक्त पोस्ट कोड डिस्कस कर लिया था। सो उसी तरह से आप लोगों ने अपने अपने एरिया का पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है। देन इसके बाद है योर कोड ऑफ कंडक्ट, और यहाँ से वो आपको बता रहे हैं कि इस साइट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं और क्या आपको वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो आपको यहाँ से बताएंगे। और आपने स्टार्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये सारी की सारी चीजें आप आराम से पढ़ लेना, तसल्ली के साथ पढ़कर फिर आपने आगे चलना है। वो क्या कह रहे हैं आपको, आवर प्रॉमिस टू यू, कि साइट आपको ये कौन कौन से बेनिफिट्स दे रही है। वो आपको बता रहे हैं कि वी विल कनेक्ट यू विद राइट क्लाइंट्स, वी विल रिवॉर्ड द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। और इसके अंदर से जितनी भी डिटेल है आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली और उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि योर प्रॉमिस टू अस, कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीजों का ख्याल रखना है। अगेन वही वाली चीजें हैं कि सबमिट ओनली योर बेस्ट वर्क, बी ओरिजिनल, अधेयर टू आवर स्टॉक पॉलिसीज। वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं कि आप किसी भी क्लाइंट से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं, आप अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल वर्क लगाना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है। सेम वही वाली सारी ऑन एंड ऑफ चीजें सारी वेबसाइट्स जो भी फ्रीलांसिंग की हैं वो बता रही होती हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आर यू ऑन बोर्ड। तो फिर बस यहाँ पर आपने टिक कर दिया कि हाँ जी मैंने सारी चीजें तसल्ली से पढ़ ली हैं। फिर पढ़ने के बाद आपका है शोकेस योर वर्क और स्टार्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपने अपने 4 to, उन्होंने कितने लिखा हुआ था, 12 सैंपल्स के 6 to 12 सैंपल्स आई थिंक लिखा हुआ था। मिनिमम 6, हाँ जी यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिनिमम 6 और मैक्सिमम आपने 12 अपने बेस्ट वर्क के सैंपल्स सेंड करने हैं। ऐड सैंपल के ऊपर क्लिक कर दिया और ये भी फॉर आवर आइज ओनली, जो आपकी टीम इवेल्युएट करेगी आपकी एप्लीकेशन को, ये सिर्फ उनके लिए है कि आपका क्वालिटी वर्क है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो हो गया, क्लिक कर दिया आपने। सो इस तरह से आपको एक विंडो नजर आएगी जब आप यहाँ से ऐड सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड सैंपल पर क्लिक कर दिया, सो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड और ब्राउज टू चूज अ फाइल, और नीचे वो लिखी हुई है कि जिप फाइल हो सकती है, पीएनजी हो सकती है या फिर जेपैग हो सकती है, और 10 MB की फाइल मैक्सिमम होनी चाहिए। सो आप जेपैग फाइल्स ही लगा लें, वही ठीक रह जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो भी अपलोड करेंगे, ये यहाँ पर जब अपलोड हो जाएगा सो इधर आपको उसका नजर आएगा प्रीव्यू। जो भी आप चीज लगा रहे हैं उसका आप टाइटल लिख सकते हैं। लेट सपोज आप टी शर्ट लगा रहे हैं तो आप टी शर्ट लिख दें, आप इलिस्ट्रेशन लगा रहे हैं तो आप इलिस्ट्रेशन लिख दें। नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं कि भी आपने स्पेसिफिकली ये किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, क्या कंपनी थी, या आपने अगर अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाया है तो आपने कौन सा टूल यूज किया है, कौन से सॉफ्टवेयर चूज किए हैं। इस तरह से थोड़ी बहुत आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी एंड नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट किया, सो इस तरह से आप सैंपल ऐड करते जाओगे और आपने
ये 6 मैक्सिमम सैंपल्स ऐड करने हैं और वो डिफरेंट हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर ऐड किए थे तो ये एक ही इलस्ट्रेशन के 6 पार्ट हैं, तो आप लोग भी यही काम कर सकते हो। सो जो भी आपकी इलस्ट्रेशंस हैं वो एक नहीं काउंट होगी, वो सेपरेट सेपरेट इमेजेस लगाओगे तो वो 6 to 12 ही शो होंगे। ये कर दिया आपने, फिर उसके बाद जी ग्रेट जॉब कर ली है आपने एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब सारे स्टेप्स हमारे पूरे हो गए, सबमिट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर दिया और जी बस आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और वो कह रहे हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और 7 वर्किंग डेज में या 7 बिजनेस डेज में आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं। सो नॉर्मली जैसे पीपल पर आर पे होता था, एक आधे दिन के अंदर अंदर ही आपको बता देते हैं। सो अभी तक आप लोगों को लाइक कह लो कि आइडिया हो गया होगा कि पीपल पर आर पे आपने क्या मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ था। सो यहाँ पर आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, अपना बेस्ट काम यहाँ पर लगाएं और फिर सबमिट करवाएं। सो होपफुली अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लो। आमना कुछ नहीं, वो वैसे ही वेबसाइट देती हैं कि अच्छा जी ये वाला स्टेप कंप्लीट करने में आपको 6 मिनट लगेंगे, ये वाला स्टेप कंप्लीट करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, वो कुछ नहीं है। जमा पीपल पर आर पे भी आप थोड़े अरसे बाद दोबारा ट्राई करना। बिल्कुल, अजहर अजहर ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ जी इकरा, इसका मतलब है अगर आप प्रपोजल सेंड कर पा रहे हो तो आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। जी मोहम्मद हमजा अफजल, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वही चल जाएगा। लाइन 1 एंड लाइन 2 एड्रेस का क्या मतलब है? मिसाल समटाइम होता है ना कि एड्रेस कुछ लोगों का बहुत लंबा सा आ रहा होता है, तो अगर एक लाइन में नहीं पूरा आ रहा तो वो दूसरी लाइन में लिख रहे हैं। अच्छा अस्मा, पहले अप्रूव हो जाए बेटा फिर वो भी बता दूंगी। फ्रीलांसिंग के लिए है ये, पोर्टफोलियो के लिए नहीं है। पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ बिहांस था। जी मिनहाल, आपको चेंज ईमेल के साथ दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। पर्दा क्या मतलब? पेनीर में जो भी मेल आती है उनका मैसेज आ जाता है कि ये पहले से यूज्ड है, क्या मतलब? अनम, पहले तो आप उन्हीं के कांटेक्ट सपोर्ट से कांटेक्ट कर लें कि क्यों आपको ईमेल नहीं आ रही है। एड्रेस वाले सेक्शन में कैसे एड्रेस ऐड करना है बेटा? सिर्फ आपने एड्रेस लिखना है, आपने सिंपली एड्रेस ऐड कर देना है और इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। जैसे आप बाकी चीजें लिख रहे हो वैसे ही आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो लिखा जाएगा। जैसे आप सिटी भी खुद लिखोगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करो और लिखना शुरू करो कीबोर्ड से। अच्छा, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे होता क्या है, ये वर्किंग किस तरह से करती है, क्या क्या चीजें इसकी अच्छी हैं। सो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि फाइवर के ऊपर या इनफैक्ट पीपल पर आर्ट के ऊपर भी इतने ज्यादा, मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ, इतने ज्यादा बिजनेस कार्ड के प्रपोजल्स नहीं होते हैं या जॉब्स नहीं होती हैं। सो ये वाली जो साइट है ना वो दी बेस्ट है अगर आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर करना चाहते हैं और आप पोर्टफोलियो के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि हमें लोगों की समझ नहीं आ रही कि क्या नाम रखें, क्या चीज रखें, या टी शर्ट अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो किन चीजों के ऊपर रखा जाए। आप ही में से काफी सारे क्लास के स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। सो ये वो वेबसाइट है जहां पर क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है और आप उसी के डिस्क्रिप्शन पर रहते रहते अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं। दूसरी ये चीज आ गई
कि यहाँ पर कंपटीशंस चल रहे होते हैं। सो आपने एक प्रपोज जॉब है और उसके ऊपर पार्टिसिपेट किया, और वहां पर और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर क्लाइंट उनमें से विनर चूज करेगा, जो भी विनर होगा वो फिर उसको प्राइस मनी मिल जाएगी। और यहाँ पर कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, और हमारे ही मेरे अपने स्टूडेंट्स में से ही काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर विन भी किए हुए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स। सो आप यहाँ पर करें, इलिस्ट्रेशंस के बहुत मिल जाएंगे, बुक कवर्स के मिल जाएंगे, हर तरह का आपको काम मिल जाता है। सेकंड अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है वो ये कि आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप फ्री की चीजें ढूंढते रहें, फ्री पिक पे जाओ या कहीं और से जाओ और फिर उसके बाद आपको टेंशन लगी रहे कि ये फ्री में था या नहीं था। सो आप इजीली पेड वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं। बस अपना काम सबमिट करवाते वक्त आपने क्लाइंट को बता देना है कि ये पेड है और ये इसका लिंक है। सो इन केस क्लाइंट को आपका डिजाइन अच्छा लगता है तो वो वाला चीज को परचेज कर लेगा और आप उसे अपनी चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपली कह लो, इमेज कहीं और से उठाया, टेक्स्ट लिखा और क्लाइंट को दे दिया। बिल्कुल मिनहाल, और ये बड़ी अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है, बहुत बेनिफिट हो जाता है। आप चाहे वो कॉन्टेस्ट विन करो या ना करो, बट उससे आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा हो जाता है। सुहेल, क्या रिपीट कर दूं? मैं ना देखती हूँ, अगर लॉगिन किए बगैर इस पे मैं कर सकी, आप लोगों को दिखा सकी, अदरवाइज फिर मैं कल इसको प्रॉपरली खोल के साइन इन करके फिर दिखा दूंगी। मैं दिखाती हूँ जरा, 2 मिनट मुझे दो जरा, अगर ये लॉगिन होता है अभी तो। मैं अभी बताती हूँ बेटा, ये वाली बात जो मैं कह रही हूँ, मैं लेट्स सी, मैं देख लूँ जरा ये अभी लॉगिन हो जाएगा कि नहीं। हम्म। हम्म। अच्छा, मेरे वाला अकाउंट अभी लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैं आराम से आप लोगों को खोल के फिर दिखा दूंगी। मैं आराम से फिर कल आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ये साइट वर्किंग करती है और कैसे ये सारी चीजें चल रही होती हैं। हाँ, कल ही बता दूंगी। अभी के लिए ये है कि आप इसके ऊपर आराम से सिर्फ अकाउंट क्रिएट करें, सारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, और फिर उसके बाद करती हूँ। अदनान, आप सारी चीजें कर सकते हैं बेटा। और अच्छा, इसके बाद एक और बात मैंने ये कहनी थी कि सेम इसी तरह से ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत चीजें करके आप लोगों ने फ्रीलांसर के ऊपर भी अकाउंट बना कर लाना है। freelancer.com पे और फ्रीलांसर पर अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाएगा। सो उस पे सेम सारी क्लास ने जरूर करना है अकाउंट। बट फ्रीलांसर की एक चीज माइंड में रखनी है कि वो बार बार आपको कहते रहेंगे, या थोड़े स्टेप्स के बाद आपको ऑफर आती है कि भाई मेंबरशिप परचेज कर लें या ये वाली हमारी ऑफर खरीद लें। सो वो किसी ने भी कोई भी मेंबरशिप नहीं लेनी है, सारा काम फ्री में करना है फिलहाल के लिए। सो उधर भी आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करके लाना है, और 99 डिजाइन के ऊपर भी आपने एप्लीकेशन अप्रूव करवानी है। ठीक है? फाइवर के ऊपर, हाँ जी, वैसे ही अजर, बट कह लो कि जिस तरह पीपल पर आर्ट पे डिफिकल्ट था अकाउंट अप्रूव होना, उसी तरह से 99 डिजाइन के ऊपर भी अप्रूव होना थोड़ा डिफिकल्ट है। वेरी गुड सादिया। जी, नुदरत freelancer.com।
अस्मा, लाइन 1 और लाइन 2 क्या है बेटा, कुछ लोगों का एड्रेस लंबा होता है, तो अगर आपका एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा तो आप दूसरी लाइन में लिख लें। इन केस आपका लाइन 1 में ही पूरा आ गया तो इट्स ओके। ठीक है, ये वाली सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद मैं कल दोबारा से गाइड कर दूंगी कि इसके ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी है। बड़ी मजे की साइट है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को 99 डिजाइन पे भी। जिसका भी अकाउंट अप्रूव हो गया है उसे काम करने में, एंड फ्रीलांसर के ऊपर भी आपने अकाउंट बना कर लाना है। अच्छा, अब जरा ओपन कर लें फोटोशॉप को, और उसके बाद फिर बाकी की चीजें देखते हैं हम। मैं भी फोटोशॉप ओपन कर लूं। जब फोटोशॉप ओपन करें, मैं 1 मिनट एक काम कर लूं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से स्टार्ट करवाती हूँ फोटोशॉप। 2 मिनट दें जरा मुझे। ओके, हाँ जी जी, फोटोशॉप ओपन हो गया सबका। जुल्फकार मेरा आई थिंक 2018 है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं फिर फोटोशॉप को। तो फोटोशॉप के ऊपर आ जाएं तो ऑन एंड ऑफ आप सबको इसी तरह की स्क्रीन्स नजर आ रही होंगी। जरा मुझे एक दफा अपने अपना फोटोशॉप का वर्जन बता देते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेजोरिटी ने कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। इकरा CS6 बेटा बहुत पुराना है, CS6 नहीं चलेगा। ज्यादातर तो भाई 2020 करके बैठे हुए हो, बड़े तेज वो सारे। फुरकान आप भी चेंज करोगे? एटलीस्ट 15 होना चाहिए कम से कम। ओहो हबीबा, CS3 आप भी चेंज करोगे? फुरकान रहता तो बेटा बेस्ट, बहुत रिसेंट वाले ही बेस्ट रहते हैं। ओके, सलमान अच्छा चला था आपका 2021? नहीं, मोहम्मद अयूब आपका भी बहुत पुराना है। हाँ जी, 17 ठीक है।
अच्छा जी, चलो गुड। सो स्टार्ट करते हैं। बस जिनके पुराने चल रहे हैं CS3, CS6 या 14, वो ना करें, एटलीस्ट 15 करें इंस्टॉल ना। बाकी जितना आप हाई वाला वर्जन कर सकते हैं या लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है। सो जी चलें स्टार्ट करते हैं। मेरा आई थिंक 18 है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑन एंड ऑफ चीजें एक जैसी ही रहेंगी जैसे फोटोशॉप में थी, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी और मजे का लगेगा आपका। सलमान अभी बताती हूँ, यहाँ पे आर्ट बोर्ड नहीं होता। अच्छा जी, तो चलते हैं। मे बी जब आप फोटोशॉप पहली दफा खोला है तो यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। उन सबको मैंने डिलीट करके सारी चीजें खत्म करके यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स लिए हुए हैं और राइट साइड के ऊपर एक लेयर्स का पैनल आ रहा है। ये जो चैनल्स और पाथ हैं ये मैं इन्हें भी रिमूव कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ राइट साइड के ऊपर लेयर्स हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स हैं। ऊपर वैसे ही मुझे नजर आ रही है एक मेन्यू बार और उसके नीचे सब मेन्यू बार या फिर ऑप्शंस बार। इतना सारा आप लोगों को इलिस्ट्रेटर से भी पता है। जैसे ही आपने न्यू फाइल लेने लगना है तो सेम शॉर्ट की है, साथ साथ बच्चों लिखते जाना है, ओके। क्योंकि जो आप लोगों ने बुरे हालात अपने इलिस्ट्रेटर के किए हुए थे प्लीज इस पे नहीं करने हैं। अब थोड़े से अच्छे बच्चों वाले काम शुरू कर देने हैं। सो चूंकि दोनों चीजें दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोबी के हैं, सो काफी सारी शॉर्ट कीज, बहुत काफी सारी, क्या ऑलमोस्ट कह लो सारी की सारी बड़ी इजी और बड़ी मिलती जुलती हैं। सो आप लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगेगा काम। फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करना है या फिर Ctrl+N प्रेस कर देना है। सो आपके पास एक विंडो आ जाएगी इस तरह वाली, ठीक है। अब ये भी सारा का सारा देखा भाला वाला सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है कि अगेन आपके पास रिसेंट का ऑप्शन आ रहा है। रिसेंटली आपने जो जो साइजेस ओपन किए हुए होंगे वो आपके पास आ रहे होंगे। इनके साथ में कुछ भी नहीं अभी खोला हुआ तो फिर यहाँ से ये ब्लैंक आ रहा होगा। अगेन सेव्ड में वो साइजेस आ रहे होंगे जो अगर आपने एक ही साइज को बार बार यूटिलाइज करना है तो आप सेव में रखकर सेव कर सकते हैं। फोटोज के अंदर वो साइजेस आ रहे हैं कि अगर आपको फोटो एडिटिंग के लिए कुछ चीजें चाहिए हैं या जो कॉमनली साइजेस यूज हो रहे होते हैं वो यहाँ पर फोटोज के अंदर दिए हुए हैं। अगेन प्रिंट की जो भी चीजें आपने बनानी है यहाँ पर ज्यादा साइजेस अगेन दिए हुए हैं कंपैरेटिवली इलिस्ट्रेटर के। सो प्रिंट वाले साइजेस हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के साइजेस हैं, वेब के साइजेस हैं, मोबाइल के साइजेस हैं, फिल्म एंड वीडियो के साइजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएं आप तो इधर आपके पास प्रीसेट डिटेल्स हैं कुछ के अगर आपने कोई कस्टम साइज ओपन करना है। लेट सपोज मैं एक चीज डिजाइन कर रही हूँ, मैं एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रही हूँ, लेकिन बिजनेस कार्ड का साइज मुझे यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रहा कि कौन सा वाला साइज होगा। सो मैं वो फिर कार्ड का साइज यहाँ पर ऐड करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर, अगेन अनटाइटल्ड वन, कि अगर आप अपनी फाइल का नाम अभी देना चाहते हैं तो अभी दे लें, बाद में देना चाहते हैं तो बाद में दे लें। अनटाइटल्ड वन आ गया। देन इसके बाद आगे आपके यूनिट्स, उसी तरह से सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। पिक्सल्स आपने तब यूज करना है जब कोई चीज प्रिंट आउट नहीं करवानी है, एंड इंचेस आपने तब यूज करना है जो चीजें आपने प्रिंट करवानी है। एंड यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिजाइन कह लो कि जो जो चीजें प्रिंट आउट होती हैं ना वो हम फोटोशॉप पे बना रहे होते हैं ज्यादातर। सो इंचेस ही मैं अभी ले रही हूँ। एंड इसके बाद आप अपना यहाँ पर विड्थ और हाइट ऐड करेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पर अभी एक जो हमारा था साइज बिजनेस कार्ड वाला 3.5 बाय 2 इंचेस लिख रही हूँ। आप भी चाहे तो यही ले लेना। ओरिएंटेशन आपकी मर्जी है कि आपने लैंडस्केप रखनी है या पोर्ट्रेट रखनी है, जैसे भी रखनी है। मैं अभी रख रही हूँ लैंडस्केप। और आर्ट बोर्ड्स, अच्छा अब जो पुराने वाले वर्जन आए जैसे 2015 है, आई थिंक इसमें भी आर्ट बोर्ड का ऑप्शन नहीं आता। सो अब यहाँ पर इन्होंने एक नया आर्ट बोर्ड वाला ऑप्शन यूटिलाइज देना शुरू कर दिया है कि अगर किसी ने आर्ट बोर्ड्स पे भी वर्किंग करनी है तो वो कर सकता है। फिलहाल मैं आर्ट बोर्ड्स पे वर्किंग नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसे अनचेक ही रहने दे रही हूँ। रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन आप सबको पता है कि रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल्स पर इंच यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर एंड पिक्सल्स पर इंच। सो आपने इसे पिक्सल्स पर इंच पे ही रहने देना है। और 300 हम किस वक्त रखते हैं, जो जो चीजें हमने प्रिंट आउट करवानी होती हैं, और अगर कोई चीजें हमने प्रिंट आउट नहीं करवानी है, वो वेब के लिए है, तो फिर 72 रखेंगे। कलर मोड्स आ गए आपके पास, यहाँ पर काफी सारे कलर मोड्स दिए हुए हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर मोड्स हैं, RGB और CMY के। यहाँ पर काफी सारे कलर मोड्स दिए हुए हैं, बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB है, CMY के है, या लैब कलर्स हैं। ज्यादातर यहाँ पर भी खैर RGB और CMY के ही यूटिलाइज हो रहे होते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको वो सारी चीजें पता है कि CMY के कब यूज होता है और RGB कब यूज होता है। सो मैं अभी इसे CMY के पे रख रही हूँ। इसे आप 8 बिट पे ही रहने दें। बैकग्राउंड कंटेंट कलर भी जो है वो आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, बट फिलहाल हम इसे डिफॉल्ट वाले पे वाइट ही रहने देंगे। एडवांस ऑप्शंस हैं, जो भी एडवांस ऑप्शन आ रही है बाय डिफॉल्ट इसे हम वो ही रहने देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं। अगर कोई चीज में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लो। मंजिला भी 8 बिट वाले को इग्नोर करो, अभी इसे छोड़ दो। No, Asma, 300 रेजोल्यूशन इज यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पस। स्क्रीन के लिए आपने सिर्फ 72 रखनी है। जी इब्तिहाज, जो जो चीजें आपने प्रिंट आउट करनी है उसके लिए आपने 300 रखनी है, एंड आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब सी थोड़ा सा इसका फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन ले लें कि इलिस्ट्रेटर में हम कौन सी चीजें कर रहे थे। जो जो चीजें इलिस्ट्रेशंस के लिए यूज की जाती हैं, या फिर वो चीजें जो वेक्टर बेस्ड हम बनाना चाह रहे होते हैं। और वेक्टर कौन सी वाली चीजें होती हैं, जो कि पिक्सेलेट नहीं होती हैं। आप चाहे उन्हें जितना भी बड़ा कर लें या जितना भी छोटा कर लें, वो वैसी ही रहेंगी। जबकि फोटोशॉप है एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब रास्टर बेस्ड क्या होता है, रास्टर कह लो या फिर पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर कह लो। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि हर चीज जो है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी हुई है, और जब हम अपनी उसे आई से देखते हैं तो वो हमें एक रियल पिक्चर नजर आ रही होती है। और पिक्सल्स को अगर आप आसान अल्फाज में ले लो तो हम कह लेंगे कि ब्लरीनेस हो जाएगी, या वो पिक्चर ब्लर हो जाएगी अगर आपने अपनी रेजोल्यूशंस ठीक नहीं रखी हुई हैं, या फिर इंचेस में नहीं रखा हुआ। सी अभी आप लोगों को ये ठीक नजर आ रहा है, राइट। मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब ये छोटे छोटे से आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, दैट आर पिक्सल्स, ठीक है। और ये हम रखते हैं कि 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स आने चाहिए ताकि वो ब्लरी ना दिखे, ठीक है। और जब हम उसे नॉर्मल उसके जो भी हमने साइज ओपन किया है उस साइज के अंदर देखें तो वो हमें एक क्लियर पिक्चर की सूरत में नजर आ रही हो। लेकिन इन केस हमने वो पिक्चर प्रिंट आउट करवानी है और हम वहां पर 72 पिक्सल्स पर इंच रख लेते हैं, तो फिर वो इस तरह से ब्लरी नजर आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो चीज प्रिंट आउट करवानी है उसका साइज भी इंचेस में लेना है, और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 ही रखनी है। इनकेस आप साइज के यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हैं और 300 ही रेजोल्यूशन रखते हैं तो भी डिजाइन ब्लर होके निकलेगा, और अगर रेजोल्यूशन खराब कर देते हैं तो भी डिजाइन खराब होकर निकलेगा। सो अगर आप किसी भी चीज को ब्लर होने से बताना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आपने इंचेस में साइज दिया हुआ है और रेजोल्यूशन भी ऐसी दी हुई है। अस्मा बेटा, आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया होगा, इस वजह से आप चेंज आ रहा है। मैंने आर्ट बोर्ड नहीं लिया, मैंने यहाँ पर कहते हैं इसको कैनवस, ठीक है। यहाँ पे आर्ट बोर्ड नहीं कहते, आर्ट बोर्ड कहते हैं हम इलिस्ट्रेटर के अंदर, और फोटोशॉप में हम कहते हैं कैनवस। अब यहाँ पर अगेन सी सेम वैसा ही है जैसा इलिस्ट्रेटर में था
कि अभी ये जो साइज था मेरा 3.5/2 का, ये इधर खुला हुआ है और उससे आगे एक और विंडो है जहां पर मेरा नेक्स्ट डिजाइन खुला हुआ है। सो ऐसे ही हमारे पास इलिस्ट्रेटर में भी आ रहा होता था। क्लियर है इतना? सादिया, क्यों पिक्सेल्स में करेंगे बेटा बिजनेस कार्ड का साइज? हमेशा हर बंदे ने बिजनेस कार्ड प्रिंट ही करवाना होता है ना। इकरा, फिलहाल आपका बेटा इमेज ओपन करने वाला कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रही हूँ। वो आप कर लो, समझ लो आज के दिन में चीजें, फिर फोटोशॉप ही हमने बार बार यूज करना है। अस्मा, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? किस चीज के साइज में आपको डिफरेंट क्या आ रहा है? आपका किस तरह का शो हो रहा है आपका? मुझे यहाँ पे अगर पिक्चर दिखा सकते हो तो दिखा दो, ताकि मैं आपका वेट करके फिर ये आगे चलूं। सादिया, बिजनेस कार्ड कौन बेटा सोशल मीडिया पे लगाता है? मिशाल, कोई बात नहीं है कि अगर वहां पर नहीं है, मैं बता दूंगी कि वहां पर आपने लैंडस्केप में कैसे करना है। जी अदनान, यही होगा। अस्मा, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो बेटा? मिशाल, कोई इशू नहीं है। रिजवाना, क्या मतलब कि लेफ्ट साइड पे पैनल वर्टिकल आ रहा है? कौन सा पैनल वर्टिकल आ रहा है? हमारा भी तो वर्टिकल ही आ रहा है। अजहर, मैं वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं वो इतना ठीक है। अच्छा अस्मा, फिर 2022 आप यूज कर रहे हो ना, तो मे भी उन्होंने ब्लीड वाला ऑप्शन भी साथ दे दिया हो। सो इट्स ओके, आप लोगों को ब्लीड का तो पता है ना। सो ठीक है, ब्लीड के साथ आप वर्किंग कर लो, कोई मसला नहीं है। मैंने कोई भी कुरातलैन विंडोज में से जाके कोई वर्क स्पेस चूज नहीं की है। फिर भी सादिया, अच्छा तो यही है कि आप 300 ही करके दो। मिनाहिल, पहले चाहिए होता था आईडी कार्ड, अब उनकी चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। सो अभी होपफुली कि नहीं चाहिए होगा, या बाद में अगर अकाउंट अप्रूवल के बाद वो दोबारा से आईडी कार्ड लेना चाहें तो फिर था। पहले जब वो आईडी कार्ड वाला स्टेप था ना, तो उससे तो कह लो कि फौरन फाइवर की तरह अकाउंट अप्रूव हो जाता था। अब थोड़ी सी चीजें उन्होंने डिफरेंट कर दी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप आ जाएं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेयर्स का मैं बताने लगी हूँ, जो कि हमने पहले इलिस्ट्रेटर के अंदर नहीं की थी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो इधर आपको लेयर्स का पैनल नजर आ रहा है। मैंने सारे बाकी के पैनल्स रिमूव कर दिए थे। सो इधर आपको सिर्फ एक पैनल मैंने ओपन किया हुआ है, दैट आर लेयर्स। अब जो भी आप इमेज ओपन करते हैं, आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड की लेयर नजर आती है। सी जैसे यहाँ पर ये एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और इसी की बैकग्राउंड के नाम से लेयर है, और आपको यहाँ थंबनेल के अंदर व्हाइट कलर फिल नजर आ रहा है। जैसे ये वाला मेरा गूगल से इमेज था, सो इधर भी बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर थंबनेल के अंदर छोटा सा यही वाला इमेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई बनी हुई है और इधर लॉक लगा हुआ है। कि लॉक का ये मतलब है कि मैं इसे मूव नहीं कर सकती। अगर मैं इसे मूव करने लगूंगी तो वो ये एरर देता है कि आप पहले इसे नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज इस पे कुछ नहीं होगा। सो मुझे अभी इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं करना। इसका फायदा ये हो जाता है कि ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, तो आपने जो भी काम करना है आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब लेयर्स क्या चीज होती है?
फोटोशॉप के अंदर ये है कि जैसे इलस्ट्रेटर में मैंने आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था, आप इजीली ब्रशेस यूज कर रहे हैं, शेप्स यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें करनी है आप इजीली एक दूसरे के ऊपर भी ड्रॉ करके कर सकते हैं। और अगर किसी चीज को बैक पे लेके जाना है तो आप सेंड टू बैक कर देते हैं, और अगर फ्रंट पर लेकर आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं होता, आपको हर एक सिंगल स्टेप के ऊपर एक नई लेयर लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेट सपोज आपने एक डॉट भी लगाना है ना, तो आपने उसकी एक नई लेयर लेनी है, अदरवाइज फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अब समझ लें इसको गौर से, और बाद में मैं आपको टाइम दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ से ब्रश लिया और इसके बाद सिंपल वाला मैं ब्रश ले रही हूँ, एंड मैं अगर इसको ब्रश को बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर ही अप्लाई कर दूं, तो क्या हुआ है आप देख रहे हो कि ये वाइट बैकग्राउंड था और उसके ऊपर मैंने एक चीज लगा दी है। अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रही हूँ, मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने इसको सेम लेयर के ऊपर कर दिया है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक और चीज सर्कल ड्रॉ कर दिया है, मैं इन दोनों को भी सेपरेटली करना चाह रही हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ, रोटेट करना चाह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इनको सेम लेयर के ऊपर कर दिया है। सो जब तक मेरी चीजें सेपरेट लेयर के ऊपर नहीं होंगी, मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब ये तो है बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। डस्टबिन के साथ आइकन बना हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर का। आप न्यू लेयर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं वो लेयर 1 के नाम से आएगी, और यहाँ पर आपको अब चेक नजर आ रहे हैं व्हाइट एंड ग्रे कलर के। इसका ये मतलब होता है कि जहां पर भी आपको ये वाले चेक्स नजर आएंगे, इसका ये मतलब है कि इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसकी एग्जांपल वैसे ही है कि जैसे अगर आपके रूम में एक वॉल है और आप वॉल के ऊपर कुछ भी लिख देते हैं तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप एक ग्लास लगा लेते हैं उसके ऊपर, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं या आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से लेयर्स भी वर्किंग करती हैं कि हर एक स्टेप के ऊपर आप एक प्लेन बैकग्राउंड वाली या कह लो विदाउट बैकग्राउंड वाली लेयर लोगे और उसके ऊपर काम करते चले जाओगे। लेट्स सी, मेरा भी ये लेयर 1 है और मैं यहाँ पर एक ब्रश की मदद से ही मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, एंड सेम लेयर के ऊपर ही मैंने यहाँ से एक सर्कल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आया है कि मैं इन्हें मूव करूंगी तो ये प्लेन लेयर थी बट ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको एक साथ ही एक ही लेयर के ऊपर बना दिया था। सो अब जहां जाएंगे या अगर मैंने इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो ये इकट्ठे ही छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जबकि मुझे अगर चेंजेस करनी पड़ सकती हैं तो ये वाला मेरा सारा काम खराब हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले आपने न्यू लेयर लेनी है, देन आपने जी कुछ भी ड्रॉ करना है। अब मैंने एक सर्कल बना लिया, देन मैं न्यू लेयर पे जाऊंगी, मैं अगली लेयर के ऊपर ये बना रही हूँ, अगली लेयर ली, एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, सी इस लेयर के ऊपर लेयर 3 पे आपको एक ट्रायंगल छोटा सा नजर आ रहा है, लेयर 2 के ऊपर आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है और लेयर 1 पे आपको सर्कल नजर आ रहा है। अब ये सब चीजें डिफरेंट हैं ये, ठीक है। हम इन्हें जब चाहें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज का ख्याल रखना है कि हर सिंगल स्टेप के ऊपर आपने एक अलग लेयर लेनी है, ठीक है। सो एक बार आप हल्की सी इसकी प्रैक्टिस करके देखें और उसके बाद मुझे बताएं। लेयर ऐड करें और सिंपल ब्रश टूल लेकर, यहाँ से सिंपल वाला ब्रश टूल, और आप कुछ भी ड्रॉ करके देखें। बाय डिफॉल्ट आपके ये वाले ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आ रहे होंगे और वो है न्यू लेयर की शॉर्ट की। न्यू लेयर की शॉर्ट की एनम छोड़ दो तो यहां से न्यू लेयर पे ही आप क्लिक करो। लेयर के ऑप्शंस रिजवाना एक्टिव भी होते हैं बेटा, आप न्यू लेयर के ऊपर क्लिक कर दो तो वो एक्टिव ही एक्टिव है।
डस्टबिन के साथ आइकन आ रहा है ना? अली गदीर इमेज ब्लरी इसी वजह से होता है कि आपने या तो उसका साइज इंचेस में नहीं लिया हुआ, उसका साइज आपने खराब लिया हुआ है, यूनिट गलत रखे हुए हैं, या फिर आपने रेजोल्यूशन गलत रखी हुई है। दो ही वजूहात होती हैं। नहीं, अच्छा, बैकग्राउंड वाली पे आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। ओके, सो कुछ और चीजें समझ लें कि अब कैसे ये और वर्किंग करेगी। जैसे जैसे थोड़ा सा और समझते जाओगे चीजें थोड़ी और क्लियर होती चली जाएंगी। सो मैंने अभी सारी चीजें अपने इधर से रिमूव कर दी हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगी कि रिमूव कैसे करनी है, क्या चीज करनी है। अभी जरा वापस आते हैं इसके ऊपर। मैंने बैकग्राउंड वाली लेयर ली है, सो रिमूव करना, चलो लेयर बता देती हूँ। ये मैंने जैसे 3 सेपरेट लेयर ली थी। सो आप इस लेयर के ऊपर ये वाला जो हमारा मूव टूल है, जैसे हमारे पास सिलेक्शन टूल होता था, इसी तरह से हमारे पास सबसे पहला टूल है मूव टूल। आपने मूव टूल के साथ सिलेक्ट किया उस लेयर को। आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो डस्टबिन वाला आइकन बना हुआ है इस पे प्रेस कर सकते हैं, तो आपकी लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए, मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ ये वाले टूल्स, रेक्टेंगुलर मार्क की, एलिप्टिकल मार्क की। ठीक है, सो ये रेक्टेंगुलर मार्क की और एलिप्टिकल मार्क की क्या चीजें हैं। मैं अगेन एक सेपरेट लेयर ले रही हूँ। ब्लैंक लेयर आ गई है मेरे पास और मैंने यहाँ से चूज कर लिया है रेक्टेंगुलर मार्क की। अब रेक्टेंगुलर मार्क की क्या है, सेम इस तरह से कुछ, जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेते हो तो कुछ डॉटेड वाली डैश लाइन आपके पास मूव करती हुई आ रही है। ये अब क्या करता है कि आपके पिक्सल्स हैं ये वाले, ये जो आपका एक्टिव एरिया है व्हाइट कलर का, जिसे हम कैनवस कह रहे हैं, इसके ऊपर जितने भी पिक्सल्स हैं मैंने उनमें से इतने पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लिया। कह लो एक तरह का ये सिलेक्शन टूल है। ये जितने भी ऊपर के 4-5 टूल है ना, ये सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं। आप डिफरेंट फोटोज की सिलेक्शन इनके साथ ले सकते हैं, या आपने आर्ट बोर्ड के ऊपर, या ये जो कैनवस हमारा है इसके ऊपर आपने किसी भी पार्ट की सिलेक्शन देनी है, लेट्स सी मुझे इतने पार्ट की सिलेक्शन देनी है, तो उसने बेसिकली आपके पूरे कैनवस में से उतने से हिस्से के पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इतने पिक्सल्स के हिस्से में कलर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। सो लेट्स सी, आप इस तरह से सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, आप वर्टिकली सिलेक्शन ले लें। हॉरिजॉन्टली लेना चाह रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली ले लें। एक्यूरेट अगर आपने ड्रॉ करना है स्क्वायर, तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक बार ड्रॉ करके देखें और फिर मुझे बताएं। कलर करना फिर बाद में सिखाती हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर पे सलमान आपने बनाया ही क्यों था? जी है ना, ऐसा ही होगा, पिछली वाली चली जाएगी। नम शिफ्ट आपने सिर्फ तभी प्रेस करना है बेटा अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी के लिए।
सलमान अभी के लिए आप बेटा न्यू साइज ले लो, उसे छोड़ दो, वो लंबा तरीक है। अनम वो भी अभी बताऊंगी बाद में। पूरा चलान कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में आदत हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी शुरू है, पहला दिन है, अभी स्टार्ट किया है, सो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। न्यू लेयर के बाद इब्तिहाज आपने सिंपली यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की लेकर उससे ड्रॉ करके देखना है, बस यूं करके कि ड्रॉ हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा। हो गया सबसे, मुझे बताते जाएं ताकि फिर मुझे पता चले ना, तो मैं आगे मूव करूं। बस इतने से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके जी। अब इसके बाद हमने अब इसमें कलर फिल करना है, तो कलर फिल किस तरह से करेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने क्या किया हुआ है, एक साइज ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैंने न्यू लेयर पर क्लिक करके एक न्यू लेयर ओपन कर दी है जो कि लेयर 1 के नाम से आई है। देन हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया है। अब आप एक रेक्टेंगुलर मार्की से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, एंड यहाँ पर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं। अब फर्क इसके अंदर क्या है, इलिस्ट्रेटर में क्या होता था कि एक फिल का ऑप्शन है, एक आउटलाइन थी। यहाँ पर आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, इधर लिखा आता है फोरग्राउंड कलर और नीचे पे लिखा आता है बैकग्राउंड कलर। बट कह लो इन शॉर्ट दोनों फिल वाले कलर्स हैं, यहाँ पर आउटलाइन की ऑप्शन नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर बैकग्राउंड कलर है तो आपने उसको इसमें कहीं पे भी फिल नहीं कर सकते। कह लो आपके पास एट अ टाइम टू डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि 2 कलर्स में से कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, उसी तरह से आप इस कलर के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो वैसा ही सेम टू सेम कलर पिकर आपके पास आ जाता है। जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं, मैं इधर से एक कलर ले लिया, देन व्हाइट वाले कलर के ऊपर क्लिक करके दूसरा कोई कलर चूज कर लेते हैं, और ये मेरे पास 2 डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। ये काम भी आप कर लें, फिर आगे चलते हैं। खुरा तो लाइन बेटा अभी बताती हूँ अनडू का भी। ये करके मुझे फौरन से बता दें। ओके, हो गया। अब ये कलर फिल करके देखते हैं। ये मेरे पास एक जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ये आ रहा है। आप जी, अगर आप कहीं पर फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की है ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करोगे तो ये जो सिलेक्शन ली हुई है आपने उसके अंदर आपका ऊपर वाला कलर आ जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ नहीं नहीं ये कलर नहीं सूट कर रहा, मैं बैकग्राउंड वाला कलर करके देखती हूँ, तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल बैकस्पेस। करके देखें और बताएं। ऑल्ट बैकस्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल बैकस्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर।
डन। अब इसके अंदर ये जो डैश वाली एक लाइन आ रही है जो मूव कर रही है, जब तक ये लाइन आती रहेगी हम इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं। सो एक बार आपको लग रहा है कि यू आर डन विद द कलर्स, सो फिर हम इसे डीसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डीसेलेक्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये यहां से उसकी लाइन चली गई। अनम बैकग्राउंड की है कंट्रोल बैक स्पेस। सो अब जब आपने वो डीसेलेक्ट कर दिया है, सो अब मूव टूल से आकर आप इस रेक्टेंगल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। करके देखें एक बार। फिर हम डीसेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी। हाँ जी अनम। जूबिया फिलहाल के लिए अभी नहीं, बाद में बताऊंगी कि अगर बाद में करना हो तो कैसे करेंगे। नुदरत क्यों कलर नहीं हो रहा आपसे? लेयर सिलेक्ट नहीं होगी। अगर इनकेस आप कोई भी शॉर्ट कीज प्रेस करे जा रहे हैं लेकिन अगर आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं है तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज जो सब बच्चे हैं वो देख लें कि आपका यहाँ से ऑटो सिलेक्ट पे टिक होना चाहिए। उसका क्या फायदा होता है कि आप जिस भी लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। सो अगर आपकी ऑटो सिलेक्ट ऑन नहीं है तो फिर बार बार आपको लेयर्स में से जाके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर हमने इसको रीसाइज करना है या फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं छोटा या बड़ा, तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी पे क्लिक किया तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म वाले कंट्रोलर्स आ रहे हैं और यहां से शिफ्ट प्रेस करके आपने फिर इसको रीसाइज करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे सो इक्वली प्रोपोर्शंस में वो बड़ा या छोटा नहीं होगा। जब आपने एक बार इसे रीसाइज कर लिया तो फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है ताकि वो कंट्रोलर्स आना बंद हो जाए। अच्छा, एक और चीज के यहाँ पर आपके पास में भी जब आप फोटोशॉप नया नया ओपन करते हो ना, तो ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स हर वक्त ऑन ही रहता है। इसको भी आपने अनचेक कर लेना है। जो बच्चों को नहीं मिल रहा ऑटो सेलेक्ट वाला, ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स वाला, वो मूव टूल के ऊपर जाएं तो आपको ये दोनों ऑप्शंस नजर आएंगी। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स को आपने अनचेक करना है और ऑटो सेलेक्ट को आपने चेक रखना है। दोनों चीजें करें और मुझे बताएं और ट्रांसफॉर्म करके बताएं कि हो रहा है या नहीं। तारम क्यों कलर नहीं हो रहा? अभी तक की चीजें समझ में आ गई हैं? इकरा, आप जब मूव टूल पे जाओगे तो आपको ये दोनों ऑप्शंस नजर आएंगी। मूव टूल के ऊपर जब आप जाते हो तो यहां से आपको
जो ऑप्शंस बार है उसमें ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा है मैं उसे रिपीट कर रही हूँ, ताकि अगर किसी का कोई ऑप्शन रह गया है तो उसे समझ में आ जाए। अभी हमने क्या किया था कि एक साइज ओपन किया था, साइज होपफुली कि वो सबको साइज ओपन करना आता है। मेरे राइट साइड के ऊपर सिर्फ लेयर्स का पैनल है और लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। और मैंने कोई भी काम जो है वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर नहीं करना। अभी के लिए हम आज सीख रहे हैं ये वाले रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की टूल। तो मैंने यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ओपन की, क्रिएट अ न्यू लेयर के ऊपर जाकर लेयर 1 के नाम से ये चेक चेक वाली लेयर आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया और इससे एक पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पोर्शन के अंदर अगर आपने कलर करना है तो आपके पास दो कलर्स की ऑप्शंस आती हैं बाय डिफॉल्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ब्लैक कलर के ऊपर जाकर सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, एक सिंगल क्लिक, और ये कलर पिकर आ गया। इधर से आप कोई सा भी कलर चूज करें, ओके कर दिया। व्हाइट कलर का कलर चेंज करना है तो व्हाइट कलर को सेलेक्ट करके उस पर सिंगल क्लिक किया, दोबारा से कलर पिकर आ गया, और आप कोई सा भी कलर ले लें एंड ओके कर दें। दो डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। फोरग्राउंड कलर को कलर करने की है ऑल्ट बैक स्पेस, एंड बैकग्राउंड कलर की शॉर्ट की है कंट्रोल बैक स्पेस। तो मैं दोनों कलर्स आपको करके दिखा रही हूँ। अगर मैंने रेड कलर करना है तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगी, और अगर मुझे ग्रीन वाला कलर फिल करना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगी। आ गया। जब तक मेरे पास ये सिलेक्शन वाली लाइन आ रही है मैं इसके अंदर कलर चेंज कर सकती हूँ। इसके बाद जब मुझे लग रहा है कि मुझे कलर हो गए हैं मेरे, ऐसे ही रहने चाहिए थे, तो मैंने इसे डी सेलेक्ट कर देना है ताकि मैं इसे मूव कर सकूं या मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकूं या इसकी जगह कहीं पे भी चेंज करनी है तो मैं इसे कर सकूं। तो डी सेलेक्ट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल डी। डी सेलेक्ट कर लिया, देन आप जाएंगे यहाँ से मूव टूल के ऊपर, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। एक तो काम यह है, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपने करना है और जहां पर भी रखना है। इनफैक्ट जहां आप रखते हो, सी आपका ये छोटा सा थंबनेल आ रहा है, इधर के ऊपर भी वो उसी लोकेशन के ऊपर जाके आपको नजर आएगा। मैं इसको इस कोने में रख देती हूँ तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये वो काम है जो अभी तक हमने किया है। फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर में अजहर कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, उन्होंने सिर्फ आपको दो ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप एट अ टाइम दो कोई से भी कलर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कर सकते हैं कलर चेंज, बट वो भी की बात नहीं है, वो बड़ी देर की बात है। ठीक है, सो इसको भी अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर रही हूँ। नीचे आ जाएं, सो नीचे से हम इलिप्टिकल मार्क की पढ़ते हैं। इलिप्टिकल मार्क की भी वैसे ही है कि आप ओवल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टली करें चाहे आप वर्टिकली करें। अगर आपने एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, सो वो आपका एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और उसके अंदर भी आप सेम उसी प्रोसेस से कलर कर सकते हैं। एक बार करें और फिर आगे चलते हैं, हम इसी कोई और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। मेमूना न्यू लेयर हम लेते हैं यहाँ से बेटा, डस्टबिन के साथ आइकन है क्रिएट अ न्यू लेयर का। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब मैं इन टूल्स के ऊपर हूँ, इलिप्टिकल मार्की वाले टूल्स के ऊपर, तो इधर आपको कुछ और ऊपर ऑप्शंस भी नजर आ रही हैं। अभी हम इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो मैंने एक लेयर 1 ओपन की हुई है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हुआ। ऊपर की आपको ऑप्शंस जो है वो किससे सिमिलर लग रही हैं? इलस्ट्रेटर में था ना एक ऐसा टूल, कौन सा वाला था, नाम याद है?
यस बिल्कुल पाथ फाइंडर जैसा। तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगा, बट यहाँ पर वो कैसे काम कर रहे हैं सिलेक्शंस के साथ, क्योंकि अभी हम सिलेक्शंस चूज कर रहे हैं ना। तो लेट्स सी, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, और शुरू में ये जो है सबसे पहला, इसका क्या नाम है न्यू सिलेक्शन, सेकंड का नाम है ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड का नाम है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, एंड फोर्थ का नाम है इंटरसेक्ट फ्रॉम दिस सिलेक्शन। अच्छा जी, सो न्यू सिलेक्शन यही काम करता है कि आप एक सिलेक्शन ले लोगे तो पिछली गायब हो जाएगी और अगली वाली न्यू आ जाएगी। अब अगर आप चले जाते हैं ऐड टू सिलेक्शन के अंदर, तो ऐड टू सिलेक्शन में सी साथ ही एक वो सिलेक्शन के आइकन के साथ एक प्लस का आइकन आने लग गया। अब इसका क्या मतलब है कि पिछली सिलेक्शन भी रहेगी और अगली सिलेक्शन भी आ जाएगी। चाहे तो आप इसी के साथ ही ऐड करते जाएं सिलेक्शंस को, या फिर आप वैसे अपने पूरे कैनवस के ऊपर न्यू सिलेक्शन ड्रॉ करते चले जाएं। ठीक है, और इन सब में भी अगर आप इकट्ठे कलर करना चाह रहे हैं तो भाई इकट्ठे भी कलर हो सकता है ऐसे करके। सो अगली क्या ऑप्शन है हमारी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि वो सिलेक्शन में से माइनस कर देगा सी। सो अब मैं जिस जिसको भी माइनस करना चाहती हूँ मैं वहां वहां से माइनस कर सकती हूँ। मैंने कलर फिल कर दिया हुआ है, मैं एक सेकेंड एक शॉर्ट स्टेप पीछे जा रही हूँ। अच्छा, ये अब माइनस का आइकन आ रहा है, सी मैंने यहाँ से इसको माइनस कर दिया। मैं जितना पार्ट माइनस करना चाहती हूँ मैं उतने के ऊपर लाके ड्रैग करूंगी तो वो उतना पार्ट डिलीट होता चला जाएगा। लास्ट स्टेप है मेरे पास इंटरसेक्ट वाला, कि जो ओवरलैपिंग वाले एरियाज हैं वो रह जाएंगे और बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। तो एक बार विदाउट एनी कलर ये सारी ऑप्शंस ट्राई करें और फिर आगे चलते हैं। लास्ट है ना इंटरसेक्ट। सदफ अभी बताती हूँ बेटा, अंडू की शॉर्ट की है वो, अभी छोड़ दो, अभी ये जो बता रही हूँ वो करो। अजहर उसका मतलब ये है कि आपका ना लैपटॉप हैवी कोई वर्जन आपने कर लिया और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। कौन सा वाला वर्जन आप यूज कर रहे थे, कर रहे हो बल्कि, सो उससे कम वाला कोई इंस्टॉल करके देख लो। 17 है ऑलरेडी, कम ही है, बट 15 वाला करके देख लेना, क्योंकि फोटोशॉप ना कंपैरेटिवली इलस्ट्रेटर से थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। पर अगर वो अभी इतने बेसिक स्टेप्स के ऊपर ऐसे कर रहा है तो फिर तो आगे जाके और तंग करेगा आपको। सादिया बेटा, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कि वो कितनी चीजें बेयर कर सकता है। अच्छा जी, ये सब हो गया। अच्छा अब आ जाए जरा जो शॉर्ट कीज आपको अनडू वाली है, क्योंकि मैं अभी आई थिंक ज्यादा यूज कर रही हूँ और आप लोगों को उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाती है। शॉर्ट की है, अगर आप सिंगल स्टेप बैक जाना चाहते हैं या अनडू करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल Z। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल स्टेप्स पीछे जाना चाहते हैं, जैसे अगर कंट्रोल Z है ना, मैं प्रेस करूंगी बार बार कंट्रोल Z, तो वो सिंगल स्टेप पीछे जाता है। ओके, और अगर मुझे मल्टीपल स्टेप्स अनडू करना है तो फिर कंट्रोल Alt Z। ठीक है, इस तरह से वो फिर काफी स्टेप्स आपको पीछे ले जाएगा। सिंगल स्टेप के लिए कंट्रोल Z और मल्टीपल स्टेप्स के लिए कंट्रोल Alt Z। इकरा ने बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे। ये सारी शॉर्ट कीज मैंने एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूछ लेनी है, आज बहुत शॉर्ट कीज हो गई हैं। वेरी गुड भाई रिजवाना, फिर तो ओके। अब एक और चीज जो यहाँ पर ही ऊपर इधर लिखी हुई आ रही है, दैट इज फेदर। अब फेदर क्या चीज है, अगेन मैंने सारा कुछ रिमूव कर लिया है, सिंपल एक ब्लैंक लेयर है मेरे पास।
मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल के अंदर मैं कलर फिल कर लेती हूँ रेड वाला। ठीक है, कंट्रोल डी कर देती हूँ। सो आपको इसके कॉर्नर्स शार्प नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये शार्प एजेस हैं। अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए फिर होता है फेदर। कंट्रोल जी कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, कंट्रोल डी। मैंने अगर यहां से फेदर लेना है तो पहले आपने फेदर ऐड कर लिया। लेट्स सी कि मैं ऐड करना चाह रही हूँ 20 पिक्सल्स का। ठीक है, और मैंने रैंडमली ऐड किया। आई डोंट नो कि रिजल्ट कैसा आएगा, बट लेट्स सी कैसा आता है। 20 पिक्सल्स ऐड किया, फिर मैंने अपना यहाँ से टूल ले लिया और ड्रॉ किया, और उसके बाद सेम वैसे ही कलर किया। सो ये मेरा यहाँ पर अब उसने एजेस को सॉफ्ट कर दिया है। एक बार ट्राई करें ये भी और मुझे बताएं। हाँ मिशाल, ब्लर कह लो, सॉफ्ट कह लो, एक बार ऐड करें फेदर और मुझे बताएं। ओके, मैं ये वाली चीज रिपीट कर रही हूँ कि मैंने कैसे की है। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक लेयर ऐड कर ली। सेकंड स्टेप है आपका फेदर, नॉर्मली ये 0 पे होता है, इसको 0 ही रहना चाहिए है। 0 पे रखें, और आप जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर कलर फिल करते हैं तो वो आपको इस तरह से शार्प कलर्स में नजर आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो सॉफ्ट होके आपके सामने आए, तो फिर आपने क्या काम करना है कि पहले आपने यहाँ पर फेदर ऐड करना है। मैंने रैंडमली एक रेशियो ऐड की थी 20 पिक्सल्स की। अगर मैं लेट्स सी कि अब मैं 15 पिक्सल्स ऐड करना चाह रही हूँ। जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा ब्लरी या फिर सॉफ्ट हो जाएगा, जितना कम ऐड करोगे उतना कम होगा। सो लेट्स सी मैं अभी 15 पिक्सल्स ऐड कर रही हूँ, और फिर पहले आपने ऐड करना है, देन आपने ड्रॉ करना है, और थर्ड स्टेप पर आपने कलर करना है। ठीक है, कलर कर दिया आपने, फिर डीसेलेक्ट उसको कर देना है, कंट्रोल डी। तो आपका ये देखो, ये वाला जो रिजल्ट है वो फेदर के साथ है और ये विदाउट फेदर है। ऐड करें और इसी को फिर एक और तरीके से बताती हूँ। सब बच्चों ने बताना है मुझे, क्या अभी सिर्फ 4-5 बच्चों ने ही प्रैक्टिस की है? अच्छा, आगे है, मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया है और मैंने न्यू लेयर ली है। बट सी, जो मैंने फेदर ऐड किया था वो वहां पर ही रहेगा जब तक आप इसे खुद जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे एक तरीका, अगर आप किसी भी चीज पर फेदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो ये है कि आप यहां से ना करें, किसी और तरीके से कर लें।
ठीक है। सो इसको आपने फेदर को 0 पे वापस कर देना है। अभी भी जिन जिन बच्चों ने यूटिलाइज किया है वो इसे वापस कर दें। एक ब्लैंक लेयर ली है मैंने और अब आपने भाई ड्रॉ किया। पहले आपने अब ड्रॉ करना है, देन आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर भी आपके पास फेदर का ऑप्शन आ रहा है। इधर फेदर पे आप क्लिक करेंगे। सो ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इधर लेट्स सी, मैं अब 10 का ऐड करना चाह रही हूँ। 10 पिक्सल्स का मैंने ऐड किया, ओके किया और फिर इसमें कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया। और इसका ये फायदा होता है कि जो आपने अभी के लिए शेप बनाई है वो उसी के ऊपर फेदर ऐड हुआ है और जो नई शेप बनाओगे उसके ऊपर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छा रहता है कि यहाँ पर आपको बार बार उसको 0 करना पड़ेगा, जबकि राइट क्लिक करने से ये होता है कि वो अगली शेप पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। एक बार राइट क्लिक से भी फेदर ऐड करें और फिर मुझे बताएं। आना दो तरीके होते हैं, या तो आप लेयर को डिलीट कर दो या फिर हम अभी तो फिलहाल के लिए उसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल सी से। इसी को अगर हम किसी पिक्चर के ऊपर ट्राई करके देखें। इन्हीं को हम किसी पिक्चर के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। सो कंट्रोल ओ करके आप कोई सी भी पिक्चर लेकर आ सकते हैं या फिर ओपन पर क्लिक करके। ठीक है, कंट्रोल ओ प्रेस करें। फिलहाल जो भी आपके डाउनलोड्स में पिक्चर पड़ी हुई हैं उन्हीं में से किसी को भी ले लें। मैं भी यही वाली पिक्चर्स को लेकर आ रही हूँ। सो इन्हीं के ऊपर ही ट्राई करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। जल्दी से बच्चों। पिक्चर ओपन करके मुझे बताएं। मेहमान अभी करते हैं। ओके, सो अब हम इसको एक पिक्चर पर ट्राई करने जा रहे हैं। सो मेरा ये पर्पस है, जैसे अभी हमने किया कि ये सिलेक्शन वाले टूल्स हैं और इनको हम इस पर्पस के लिए तो नहीं ना यूटिलाइज करते कि अपना एक आर्टबोर्ड या अपने एक कैनवस ओपन किया और उसके ऊपर बस जी ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें और उस पर कलर करते रहें। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप अपनी पिक्चर्स की सिलेक्शन ले सकते हैं। सो लेट सपोज कि मैं अगर कोई एक चीज ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोस्टर बना रही हूँ, बट मुझे वहां पर पूरी पिक्चर यूटिलाइज नहीं करनी है, मुझे उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है, तो मैं वहां से सिलेक्शन लेकर अपने इमेज के ऊपर ले जा सकती हूँ। सो लेट्स सी
कि मैं यहाँ पर एक चीज ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे इसका सिर्फ ये जो लोगो वाला हिस्सा है वो लेना है, बाकी वाला नहीं लेना। तो मैंने उसके गिर्द एक सिलेक्शन ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक ये मैंने एक सर्कल सा बना लिया है, और मैं जैसे ये ज्यादा नीचे आ गया तो मैं अपने कीबोर्ड की एरो कीज के साथ इसको ऊपर लेकर जा रही हूँ ताकि मैं इसे एग्जैक्टली सेंटर के अंदर कर सकूं। कर लिया। और आप दूसरी चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल सी करके अपने इस पेज के ऊपर आए जो हमने साइज ओपन किया था, और इधर आके कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। करके देखें और फिर मुझे बताएं। और ये जो बहुत बड़ा सा आ गया हम इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कंट्रोल टी के साथ, लेकर आए और फिर मुझे बताएं जरा। मुबर्रा, अच्छा ठीक है, मुबर्रा के लिए भी और वो सारे बच्चे जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैंने ये एक इमेज ओपन किया था। सो मैंने यहाँ से क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्क की या इलिप्टिकल मार्क की आपकी मर्जी है। जो भी टूल लेना है आपने वो ले लिया। मैं अब इलिप्टिकल रेक्टेंगुलर मार्क की ले रही हूँ, उससे लिया। अगर वो इन के सेंटर में नहीं आ रहा तो आप अपने कीबोर्ड की एरो कीज यूटिलाइज कर सकते हैं सेम टूल पर रहते हुए। ये कर लिया, देन आपने कंट्रोल सी प्रेस करें और जो आपका अपना साइज था उधर आके कंट्रोल वी प्रेस कर दें। जैनब, हाँ जी बिल्कुल, बैकग्राउंड भी रिमूव हो सकता है, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही है। बैकग्राउंड रिमूव करना फिर हम बाद में सीखेंगे ना। अस्मा और अनम कहाँ से नहीं हो रहा बेटा? सिंपली आप न्यू इमेज आप सबने ओपन कर लिया है ना, तो रेक्टेंगुलर मार्क की या इलिप्टिकल मार्क की से वहां पर साइज लो, कंट्रोल सी प्रेस करो और दूसरी जगह पर आकर कंट्रोल पी कर दो। नताशा वो कल की क्लास में, अभी आज सिंपल सिंपल वाला था ना। अस्मा, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो? 22 वाला ना? अगर कोई और बच्चा 22 यूज कर रहा है या 21 वाले बच्चे जो यूज कर रहे हैं वो बता दें कि उनकी सेम ही शॉर्ट की थी या चेंज है। जो जो बच्चे 21 या 22 यूज कर रहे हैं वो अस्मा की जरा हेल्प आउट करते हैं। कंट्रोल पी नहीं है ना, कंट्रोल सी बेटा। कॉपी, कॉपी और पेस्ट करना है ना हमने। सादिया, मेरे पास 2018 है। नताशा देखो कह रही है कि सब सेम है। पुरातुलैन वो इजी हो जाएगा। जे अनम कंट्रोल
Recording in इंशाल्लाह वो progress. भी वीकेंड पे कर लेंगे। तो 99 डिजाइन हो जाए अकाउंट अप्रूव तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको हेल्प आउट करेगा। अदरवाइज फ्रीलांसर पे तो जल्दी जल्दी से अकाउंट अप्रूव हो जाता है। बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।